लो भी अभी हम पहुंचे हैं चिंताहरण घाट। ये ब्रह्म घाट से 1.5 किलोमीटर आगे है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਚਿੰਤਾਹਰਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸ ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਚਿੰਤਾਹਰਨ ਮਹਾਦੇਵ। ਚਿੰਤਾ ਹਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਚਿੰਤਾਹਰਨ ਮਹਾਦੇਵ। ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੌਪਕੌਰਨ बाहर से ले पॉपकॉर्न, नाने आप खाऊगा नाने फिशेस ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ ਨਾ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਲੱਗਦੇ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਮਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਬੋਟ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਇਹ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਖਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕਣੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਨਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਲੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆ ਪੜਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਥਾਲੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਿੰਤਾਹਰਨ करो दर्शन भी करो दर्शन। Few moments later. श्री ओखल बंधन प्राचीन मंदिर। ये भी देखना, इस बोर्ड को भी लेना। और ये सरकारी बोर्ड खड़ा हुआ है, 84 कोस परिक्रमा। ये सरकार का बोर्ड है। ये आपका 84 खम्बा। ये पुरानी गोकुल है, गोकुल गोलोक धाम पुण्य पवित्र भूमि है। यहाँ कृष्ण भगवान का वसुदेव जी लेके आए थे इसी मार्ग से, और शंकर जी गए थे इसी मार्ग से, तो जसोदा जी ने दर्शन नहीं करने दिया। यहाँ 3 दिन में कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। गोपियाँ लेके आई जब शंकर जी, 3 दिन हो गए, खाना पीना कुछ नहीं खाया, अस्त व्यस्त हो गए। तो नारद जी बुलाए शंकर जी ने, तो वहाँ नारद जी जसोदा जी के पास में गए। तो जसोदा जी ने भी कहा कि हमने 3 दिन से खाना पीना नहीं खाया, हमारा लाला व्यस्त हो गया है। उन्होंने हाल कुशल मंगल पूछे नारद जी ने। तो नारद जी ने कहा ये बाबा सब कुछ कर देंगे। तो यहाँ गोपियाँ कृष्ण को लेके आके आई, तो 7 कदम दूर पे ही कृष्ण बलराम का और शंकर जी का मिलन हुआ। तो ये मिलन स्थल है। और यहाँ जो है बलराम जी का जन्म हुआ था, यहीं पूतना को मारा था। अगासुर, बगासुर, धनकासुर, शक्टासुर, गाड़ासुर, तृणावर्ती ओरिजिनल गोकुल है, डुप्लीकेट नहीं है। ये नंद बाबा की है। यहीं कुआ का पूजन किया था, भगवान का नामकरण हुआ था। तो यहाँ जमुना जी ने 10,000 वर्ष 60,000 वर्ष सेवा करी, साधना करी, तपस्या करी। तो कृष्ण बलराम का रात को 1 बजे दर्शन हुआ। शंकर जी ने 3 दिन करी।
और नंद महाराज ने 60 वर्ष करी तो कृष्ण बलराम का घर में ही योग माया का जन्म हुआ। अच्छा। यहीं पर कृष्ण बलराम का जन्म होने के बाद में यहीं पर गाय चराने के लिए गए गोपाष्टमी के दिन। तो यह बंसी बजाई है, गोकुल का गोपियों का बंसी बट भी है। अच्छा। यहाँ तो गोपियों का श्रृंगार और वस्त्र और काम सब उल्टे हो गए थे। और यहीं भगवान राधा कृष्ण स्नान किया था तो दामोदर कुंड भी है। और यहीं पर कृष्ण बलराम का फर्स्ट मिलन हुआ था तो कार्तिक में पूर्णमासी के दिन तो भगवान का नाम दामोदर हुआ। और यहीं जो पेड़ थे जो भगवान ने 7 दिन तक उठाया था गोवर्धन, और 7 कोस गए थे और 7 कोस का परिक्रमा 7 वर्ष के थे भगवान। तो यह विश्राम किया था, अपना पीपल का पेड़ अपने शरीर से निकाला। एक पेड़ गोकुल लगी डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। ये 4 परिक्रमा करते हैं तो 4 धाम का फल मिलता है यहाँ। और ये गीता का 15वां अध्याय भगवान ने अपने हाथ से लिखा है। और यहाँ पर कृष्ण बलराम जब 2 पेड़ खड़े हुए थे, 10,000 वर्ष साधना करी, तपस्या करी, तो भगवान को उखल से बांधा। जसोदा जी ने उखल भी कश्यप ऋषि बने, अपने घर में ले जा करके तपस्या पूरी करी थी। और पूरी करने के बाद में कन्हैया ने उनको घर में ले जा करके उसके ऊपर चढ़ करके और चोरी करी, बंदरों को खिलाया। तो जसोदा जी रोज बोलती थी, उड़ाना आता है गोपियों का, तू बहुत नटखट करता है, उदम मचाता है, और आज मेरे घर में ही उदम मचाने लगा, तो इसलिए मैं तुझको इसी से बांध देती हूँ। और भगवान की भी इच्छा थी लीला में, और कश्यप ऋषि जो उखल बने थे उनकी भी इच्छा थी कि हम तुमसे बंधे, तुम हमसे बंधो। ये सबसे बड़ा सौभाग्य नहीं और वो भाग्य की बात है। और जो पेड़ खड़े थे वो 10,000 वर्ष उनको श्राप लगा था। 10,000 वर्ष के बाद में जब ओखल जो खींच करके लाए कश्यप ऋषि बांध करके, तो उनसे स्पर्श हुआ तो दोनों पेड़ 3 किलोमीटर लंबे को गिर गई। 60 किलोमीटर आवाज गई, और 60 किलोमीटर आवाज आने पूरा नंद के घर में दीपावली के दिन जमू समूह लग गया, जन समूह सब अस्त व्यस्त हो गया था। जब गुरु आए उनके कृष्ण के पुरोहित पंडित आए नंद बाबा के, तब उन्होंने उनको सांत्वना दिया कि ये तो लीला है, इनको नहीं बताना, ये नहीं समझेंगे। तो यहाँ उन्होंने दीपावली का आयोजन किया इसी समय शाम को। तो बहुत बड़ा आयोजन किया। तो भगवान कृष्ण बलराम के जो गुरु थे उन्होंने यह स्वस्ति चिन्ह बना करके, और लक्ष्मी ने स्वयं अपना अष्टकमल प्रकट होकर के और पर्दा में भगवान का और नंद बाबा जसोदा की आत्मा के शांति के लिए दीप दान भी किया जसोदा मैया ने। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए, 550 वर्ष 40 दिन साधना करी, तब कृष्ण बलराम में हो गए। वो आए थे ना, किसी को नहीं पता थी वो कृष्ण बलराम ने। यहाँ आकर के 40 दिन साधना करी, तपस्या करी, योग धारणा करी, तो वो कृष्ण बलराम में ही हो गए। चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पहले। तो यहाँ जो है ये साधना भूमि, तपोभूमि, योग भूमि है। ये माया की, पैसे की, साधना की, किसी राजा की, किसी सेठ की, किसी पंडित पुजारी की नहीं है। और जो ओखल बनाया है उसके बाद में ही भगवान ने दामोदर लीला बनाई है। इसी समय दीपदान करने के बाद में अपने हाथ से बनाया है, भगवान ने प्रकट किया है, और स्वयं उसके अंदर में समाये। दामोदर लीला भी उसके अंदर में है। 2 पेड़ है, राधा कृष्ण, यमुना जी, और 3 रस्सी भी हैं, और नीचे में नाभि है, और 2 पेड़ इधर उधर भगवान ने स्वयं बनाए। ये किसी कारीगर के, राजा के नहीं है। क्योंकि भगवान मूर्ति में आज तक किसी को 4 धाम ब्रजमंडल 84 कोष में नहीं मिले, और केवल साधना में, तपस्या में, योग में, धारणा में, जंगल में मिली। और भीड़ में भगवान नहीं रहती, और न मंदिर में आज तक किसी को मिले, न मूर्ति में मिले। प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई, रसकान, सूरदास और भक्ति मुक्ति, ये 7 को यहाँ दर्शन हुए भगवान की। और भगवान से यहाँ बदना है तो इधर में आना है। जगन्नाथ जी जाना है तो खाने का स्वाद संसार में घूमना है, संसार का आनंद लेना है। और भूखे मर रहे हैं और भोजन के लिए जाना जगन्नाथ जी को, वहाँ भजन करना, ध्यान करना। पहले लोग, राजा लोग जाते थे तो उनके यहाँ बारिश होती थी तो अकाल खत्म कर देते थे भगवान। क्यों? इंद्रों के इंद्र, ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण भगवान है। और द्वारका इसलिए गए थे भगवान कि अच्छी शादी करेंगे और अच्छा राज करेंगे। और जिसको अच्छी शादी करनी है और प्रधान से लेकर राष्ट्रपति बनना है तो उनका ध्यान करना, उनका भजन मनन चिंतन करना। और लड़के झगड़ के स्वर्ग देखना है तो कुरुक्षेत्र महाभारत लेकर के गीता को वहाँ अध्ययन करना है कुरुक्षेत्र में। और ये संसार के 4 क्लास हैं, समझ में ना। और पाप कब करते हैं? अपराध करते, उल्लू बनाते, ठगते, चोरी करते, मर्डर करते, उसका पश्चाताप, शरीर की मन शुद्धि होती है, बद्रीनाथ जाना है। यहाँ तो डायरेक्ट भगवान को बांधना है, भगवान से बंधना है, तो इधर में आना है। भगवान ने यहाँ जो है, जो भी यहाँ आएंगे
भगवान के भक्त और अंश अवतारी आएंगे, वो सुनेंगे। और जो 101 जन्म पुण्य उदय होते हैं दान पुण्य साधना तपस्या में, वो लोग यहाँ आते हैं और 7 मिनट कथा सुनते हैं। बाकी जो एक जन्म के हो नास्तिक दुष्ट आत्मा पापात्मा होते तो यहाँ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? साधना में स्वाद टेस्ट आनंद मौज मस्ती नहीं आती है, और तपस्या में सुख दुविधा ऐश्वर्य नहीं आते हैं, और योग में दिमाग लगाना पड़ता है। जो अगले जन्म में तुमने साधना भजन तपस्या किया है, योग जैसे गणित में योग करते हैं टोटल, तो ये भक्ति का टोटल है। यहाँ भक्ति का जो टोटल करते हैं ना, वो भगवान से बंध जाते हैं। यहाँ तो भगवान से बंधना है और ये भगवान को बांधना है। हाँ। तो इधर में आना है। हाँ मंदिर है अंदर। इस साइड देखो गाइयां बनिया हुई इन्होंने। इस तरीके ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੱਖਣ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਟਖਟ ਆ। यहाँ यमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या करी। ये यमुना जी का मंदिर है और यमुना इसी के पीछे बहती थी। ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 60,000 ਵਰਸ਼ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਮਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। और कृष्ण को रात को 1 बजे पकड़ लिया। ਹਾਂ कृष्ण पटरानी हुई और विटनेस 4 धाम की हाजिरी भी लगाती हैं और राधा कृष्ण की भक्ति भी देती है। इनके बगैर राधा कृष्ण की भक्ति में नहीं मिलती है। जैसे गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है, माता के बिना जन्म नहीं होता है, पति के बिना सुहाग नहीं मिलता है, और यह हाजिरी के बगैर तीर्थ का फल निष्फल हो जाता है। इनकी नमस्कार नहीं करते तो राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती है। ये 4 धाम की हाजिरी लगाते हैं। और शंकर जी ने यहाँ 3 दिन साधना करी, बिना खाए पिए बिना आँख खोले, तो भगवान को यहाँ गोपियों के द्वारा मिलन हुआ था। और यहाँ शंकर जी ने 60 वर्ष साधना तपस्या करी और पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। 101 दिन के बाद में भगवान कृष्ण बलराम योग माया उनके घर में ही आ गई। तो ये साधना भूमि है, तपो की भूमि है। ये दामोदर कुंड देखो सामने, ये राधा कृष्ण ने स्नान किया था। और ऊपर में जो देख रहे हैं ना झाड़, यहाँ बंसी बटे, यहाँ बंसी बजाई थी भगवान ने। जो गोपियों के श्रृंगार काम बस सब उल्टे हो गए थे। और यहाँ राधा कृष्ण का फर्स्ट मिलन हुआ था। ये देखना, यहाँ राधा कृष्ण का फर्स्ट मिलन हुआ था। भगवान का नाम दामोदर हुआ। ਇੱਥੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ कार्तिक में पूर्णमासी के दिन तो भगवान का नाम ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ। दामोदर हुआ। आ जाओ। और ये जो पेड़ है जो भगवान ने किया था, और एक चला जाता है सीधा होकर के, एक आता है तो टेढ़ा ही आता है। भगवान भी टेढ़े थे। इसकी 4 परिक्रमा करते हैं तो 4 धाम का फल मिलता है। और 4 बार ऊपर देखते हैं ना, ऊपर से नीचे तक, तो 4 वेद का सुनने का फल मिलता है। ये गीता में भगवान ने अपने हाथ से लिखा है। इसका एक परिक्रमा करना है और फिर उधर को चलना है। एक परिक्रमा तो करिए आप हमसे। और इनके बगैर भक्ति नहीं करते, प्रसाद नहीं पाते। इसकी एक परिक्रमा करना है। तो यहाँ पर ये दीपावली ने कृष्ण भगवान ने बनाई थी, नंद बाबा जसोदा मैया के गुरु पुरोहित पंडितों ने। और ये जो है फूल छबरिया देखते हैं ना, यहाँ जब भगवान को लेके आए थे तो भगवान को यहाँ उतारा था रात को 1 बजे, तो लक्ष्मी जी ने इसको रख दिया। और भगवान के 1 बजे से पहले ही इसका बैकुंठ से, स्वर्ग से इसको आया। इसको बैकुंठ द्वार भी बोलते हैं और नंद का द्वार भी बोलते हैं आज भी। और ये कृष्ण के गुरु पंडित पुरोहितों ने स्वस्ति चिन्ह बनाया। यहाँ माथा लगाते हैं तो बल बुद्धि विद्या देती है, ना नाक लगाते हैं तो लक्ष्मी जी घर में भंडार भरती हैं, शुद्ध बुद्धि देती है। माथा लगाना है या नाक लगानी है। पश्चिम बंगाल से तो 40 दिन साधना करके जब यहाँ कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ तो ये उन्होंने अपने हाथ से प्रकट किया है ये जगह। तो यहाँ बोलना है चैतन्य महाप्रभु स्मरण करना है कि हमको भी कृष्ण भक्त बनाना है। चोरी करी तो जसोदा जी ने इन दोनों को आपस में बांध दिया। और अब कल युग में भगवान का जन्म होगा ना कल की, तो ये ऋषि बन के चले जाएंगे। जैसे गौतम नार शिला अहिल्या पत्थर की पड़ी थी श्राप के कारण, और राम के चरण लगने से वो नारी हो गई थी। और ये भगवान ने अपने हाथ से बनाए। देखिए, देख रहे ना, ये 2 पेड़ हैं और ये राधा का स्वरूप है, ये कृष्ण का है। देखिए, और ये यमुना जी का है और ये बंसी है और ये 3 रस्सी के निशान है। और ये भगवान की नाभि है, ये भगवान के चरण है। ये किसी कारीगर के, किसी पंडा पुजारी के
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ कृष्ण बलराम को ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। हाँ हाँ इधर से देखो ये ओरिजिनल जगह है। ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ हाँ ਉੱਪਰੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ। है चलो किधर आना बच्चा यहाँ कृष्ण बलराम बैठ करके जसोदा रोहिणी नंद महाराज तो यहाँ गुरु गर्गाचार्य जी बैठ करके नामकरण हुआ। ये उनकी गद्दी है गर्गाचार्य जी। यहाँ बैठ करके नामकरण संस्कार कृष्ण बलराम का गर्गाचार्य जी ने रोहिणी और यशोदा जी नंद महाराज बैठ करके किया था। ये ओरिजिनल जगह है। ये गोबर माटी के ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੂਤਨਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ।